आज बाबा के 25/8 का महावाक्य है। आज की बाबा की महावाक्य आज के दिन के हिसाब से है। आज बड़ी दादी यानी दादी प्रकाश मणि जी का 15वां पुण्य स्मृति दिवस है। दादी ने अपने जीवन में जिस प्रकार पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी परमातीत अवस्था को प्राप्त किया और दादी बचपन से ही सत्यता की प्रतिमूर्ति रही और पवित्रता का दादी का बहुत फाउंडेशन मजबूत रहा। पवित्रता और सत्यता की शक्ति को ज्ञान में भरकर दादी ने इतना बड़ा संस्था को बहुत विस्तार रूप लिया। जिन्होंने दादी की भी पालना ली है या दादी की संबंध संपर्क में आए हैं, और उनके जीवन में पालना की झलक अभी भी आती होगी कि कैसे दादी जब बाबा से मिलन होता था और दादी कैसे सबसे मिलती थी स्टेज पर, सभी को माँ से भी माँ जैसी पालना देती थी। ममतामयी माँ की पालना का दादी को सबको याद भी आता होगा। तो दादी ने जैसे सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बहुत ध्यान रखा कि मेरे से कोई पाप कर्म ना हो जिससे उसका 1000 गुना विक्रम बन जाए। आज भी बाबा की महावाक्य कि जब तक जीना है तब तक कोई भी विक्रम ना हो और ज्ञान अमृत पीते रहना है और कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। बाबा के बनने के बाद हमारे से कोई कर्म इंद्रिय द्वारा यानी नाक मुंह कान जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म इंद्रिय द्वारा कोई भी विकर्म ना बने जिससे 100 गुना पाप हमें भोगना पड़े। आप सुनना। और आज इसमें मधुबन से खास दादी के जीवन में जो बहुत जरूरी बात थी, जो यज्ञ को इतना बड़ा विशाल रूप दिया, पांडव भवन से लेके ज्ञान सरोवर शांति वन, जो इतना विशाल रूप दादी ने दिया, कैसे दादी को बाबा की टचिंग होती थी, वो 15 विशेषताएं भी इसमें हैं, वो भी सुनानी है। आज बाबा की 25/8 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, तुम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। मीठे बच्चे, तुम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला? तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला? उत्तर है, अगर बाप के बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रिय से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का
100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों की है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। इसीलिए अपने अवगुणों को निकालने की पुरुषार्थ करो। इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है भुलानाथ से निराला कोई और। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सवे आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके। उनके लिए गाया हुआ है मनुष्य से देवता की। देवता रहते हैं अमर लोक में और यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर अमर लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। बावन का अब मनुष्य से देवता किए करत ना लगी बात। यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को अडॉप्ट करता होगा तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, उनको जरूर धर्म के बच्चे भी होंगे। मुख वंशावली तो जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा को भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे के भी मुख वंशावली कहेंगे। मुख वंशावली का यहाँ नाम नहीं है। वह है कलियुग ब्राह्मण मुख वंशावली और तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली। वो ब्राह्मण एक दो को हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वो नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं। फिर मदद भी मिलती है, सगे और लगे भी ईश्वर के, लेकिन सगे भी है तो लगे भी है। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लग भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा फिर भाई के बच्चे को लव करना पड़ेगा, तो बावनी का वह धर्म का बच्चा या फिर धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्ण को जानते हो, भले विराट बनाते हैं परंतु उनकी हिस्ट्री जोग्राफी कोई बता न सके इनसे क्या होता है। अभी बाबा समझाते कि चक्कर फिरता रहता है। इतना जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय धर्म में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर सबको बनना है। देवताएं तो सतो प्रधान थे, फिर वही आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ीभूत हो गया है और कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुप्त होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा बावन का चोपड़ा होता है धन का,
यहाँ फिर चोपड़ा है कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुप हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने। प्रतिदिन कर्मों का बोझ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते। कोई फिर कहते कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वहाँ क्यों तमो प्रधान होनी चाहिए, परंतु बाप कहते उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो वही मनुष्य की मत। जैसे लोग कहते कि मोक्ष को पाते, परंतु कैसे। सभी एक्ट्रेस को तो यहाँ जरूर हाजिर रहना है। जैसे कोई ड्रामा होता है या कोई कुछ भी करते तो लास्ट में क्या करते, सबको बुलाते, स्टेज पर बुलाते। बाबा ने कहा वापस कोई भी नहीं जा सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप के लिए उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा दूरी भी करते रहो, साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते। फिर संगम युग के जगदम्बा जगत पिता को भी जान लिया। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके अनेक चित्र हैं। तो बावन का वास्तव में मुख्य तो एक जगदम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा अव्यक्त है, यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद फिर ब्रह्मा साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा दूरी भी करते रहो। कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप नहीं करना जो विकर्म बन जाए। धंधा दूरी भी करना है, पर कोई ऐसे तो कर्म नहीं करना कर्म इंद्रिय से जो पाप कर्म बन जाए। नहीं तो 100 गुना बाबा ने कहा, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। इस समय झूठ खंड है, सच खंड स्थापन करने वाला एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा इस समय मनुष्य मात्र सब निधन के बन पड़े। अभी तुम बच्चों को कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनना है तो बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण क्या है? देह अभिमानी। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन अर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन अर्गन्स से सुनते भी हो और समझते भी हो। अब बेहद का बाप मत देते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। मैं इन अर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन अर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी पाप ऐसा नहीं करो जो बाप की बदनामी भी हो और पद भी भ्रष्ट हो जाए।
बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाबा तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्संग में बैठे हो, सच सुनते हो और सचखंड के मालिक बनने के लिए उनका नाम है ही खुद सत्य है, सच्चा ज्ञान सागर है। तो ये बाप कहते हैं कि मैं भी ज्ञान सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी की सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहला जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना। जो ज्ञान सागर है वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। यह तो बेहद का बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अब सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रही है, ईश्वरीय संतान है। इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह तो बाबा बनाते हैं ना, ब्राह्मण द्वारा न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई दुनिया रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज को पुरानी तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो जरूर वो भी पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, बाबा तो नया बना के दिया था ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बाप ने पुराना किया है। अब देह सहित लोक बाबा ने कहा सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होगी। अब बेहद कब अब देह के सब धर्म आदि को अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं अब ये खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो कि मैं तुमको सहज राज सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग भी सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए? याद आ रहा है? भूल गए? तो बाबा ने कहा मैं कलब कलब तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते बाबा इस चक्कर से छूट नहीं सकते। बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि चक्कर तो अनादि है। अगर चक्कर से छूट जाए फिर तो दुनिया खत्म हो जाए। यह चक्कर तो जरूर फिरना है। और क्योंकि मैं फिर से आया हूँ, कलप कलप के संगम योगे आता रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ योग्य योग्य लिख दिया। कहते भी है पतित पावन आओ और आकर पावन बनाओ। सुख धाम में ले चलो, पति दुनिया में दुखी दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलोगे? पूछ रहा। हाँ दो धाम तो दुख धाम थोड़ी है बाबा का, एक परम धाम है, सुख धाम। तो बाबा ने कहा कहाँ चलोगे? बाप कहते बच्चे सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम जाएंगे तो पाठ में आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा होगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता? बाबा पूछ रहे स्वर्ग अच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा,
जो पवित्र आत्मा आती है पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो को पास करना है। इस चक्कर को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खोले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर सब इतनी तैयार नहीं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत बेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में भले शाम को आ। सबसे अच्छा सवेरे का क्लास, क्योंकि लाचारी हालत में कौन शाम को आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है ना। अच्छा बच्चों समझा, बाबा सभी सेंटर से बच्चों को समझा रही है। बच्चे रात को अपना रोज पोता में निकाल सुनाते बाबा को बैठ, हाँ रोज। तो आज हमारा रजिस्टर खराब हुआ या नहीं, कोई ध्यान ही नहीं रखता है, पता ही नहीं खराब किया अच्छा किया तो क्या बाबा को बताए। तो अपने आप को कहता मैं ही अच्छा हूँ, मेरी रजिस्टर बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाबा से माफी ले लेनी चाहिए कि बाबा आज हमको माफ करना। आप कितने मीठे, भगवान कहते कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, स्वर्ग का बनाता हूँ ना, तो मेरी आज्ञा तो मानो ना। नंबर 1 फरमान है देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना। यह महादुश्मन है, इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट, फूल कलंकित बन जाएगी। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है देवी दिए और तूफान, इसमें तो बहादुरी दिखाना पड़े। हम बाबा के बने हैं, फिर ये माया कैसे बिगड़ डाल सकती है। हाँ तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी तो करो, मुफ्त में थोड़ी पद मिल जाए। तो बाबा ने कहा कुछ ख्याल तो करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते, तो वो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा, आत्मा ही, बाबा ने कहा आत्मा हूँ तभी तो सतो प्रधान बन बाप के पास जाएगी, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पहला है अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। आप अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देवी अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई भी पाप कर्म ना हो जाए।
जिसका विक्रम बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुप्त करना है। पुराना हिसाब किताब चुप्त करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य के लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी न जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना और साक्षीपन की सीट पर बैठना। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर और खेल को देखते चलो।